वेलकम टू जीएस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को दो भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला हिमालयी नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। और हिमालय नदियाँ को भी तीन भाग में हम बांट कर पढ़ते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों को हम जो है पढ़ते हैं, उसमें मध्य भारत का जितना भी नदी है और दक्षिण भारत का जो भी नदियां हैं वो सभी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियां के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हिमालय नदियों में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिए। पूरा गंगा नदी का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जहाँ से भी आएगा गंगा नदी से या भारत की नदी से, सारा क्वेश्चन का हम डिटेल डिस्कशन इसमें किए हैं, फिगर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत की नदी तंत्र में गंगा नदी के बारे में करेंगे पूरा। गंगा नदी देखिए, ये गंगोत्री हिमानी है, ये जो है गंगोत्री हिमानी है। और यहाँ से गंगोत्री हिमानी से या गोमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और यहाँ है संतोपंथ हिमानी। संतोपंथ हिमानी से ये जो ना अलकनंदा नदी निकलती है। ये जो नदी है ना, ये नदी अलकनंदा नदी यहाँ तक आती है। और ये गोमुख हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से ये भागीरथी नदी निकल कर यहाँ तक आई है। ये जो अलकनंदा नदी है और ये जो भागीरथी नदी है, ये दोनों का जो मिलन है उसको हम क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। और यहीं आकर के ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिल करके ये गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से हम गंगा नदी इसका नाम जानते हैं। और ये दोनों जो है पहाड़ी नदी है, ये पहाड़ से निकलती है। अब ये जानेंगे हम लोग कि प्रयाग, पंच प्रयाग जानते हैं कि 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो सब के बारे में आसानी से हम ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं। देखिए, विष्णु प्रयाग के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। विष्णु प्रयाग क्या है, तो विष्णु भगवान के धूल से, मतलब विष्णु भगवान के पैर के धूल से ये जो है ना पैर को धोए हैं, तो धौली गंगा। विष्णु भगवान के चरण को धोते हैं तो धो से धौली गंगा। चरण किसको चरण को धोते हैं, तो विष्णु भगवान के चरण को धोते हैं, अर्थात विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा नदी और धौली गंगा का जो मिलन स्थल है उसको क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। अर्थात विष्णु भगवान के चरण को धोएंगे अलकनंदा नदी में तो विष्णु प्रयाग हो गया, अर्थात धौली गंगा और अलकनंदा नदी। उसके बाद है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी नाम से देख लीजिए, स्पष्ट है। नंदाकिनी नदी तो नंद प्रयाग, अर्थात अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जब दोनों मिलती है आकर के तो नंद प्रयाग कहलाता है। नंद प्रयाग में आकर के मिलती है कौन, नंदाकिनी नदी, तो नंद प्रयाग। उसके बाद है देखिए कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग हो गया पिंडार नदी। पिंडार नदी में जो है ना अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है तो कर्ण प्रयाग कहलाता है, अर्थात पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, कर्ण प्रयाग कहलाता है। अब है कि रुद्र प्रयाग। जब भगवान शिव जब यहाँ से गंगा नदी निकली थी, अलकनंदा नदी, तो बहुत ही तीव्र वेग में था। इसी को वेग को मंद करने के लिए भगवान शिव ने क्या किए थे, जटा फैला दिए थे। और जटा फैला करके इसके वेग को क्या किया, मंद कर दिया, अर्थात मंदाकिनी नदी तो केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ धाम जो है वहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी। और इसके गति को क्या किया, मंद कर दिया कौन, भगवान शिव ने, अर्थात रुद्र रूप में आकर के भगवान शिव ने गति को मंद कर दिया। अर्थात अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का मिलन स्थल को रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो मंद कर दिया भगवान शिव ने अलकनंदा नदी को, तो रुद्र प्रयाग हो गया। अब है देव प्रयाग। तो जानते ही हैं कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों को जो मिलन स्थल होता है उसको देव प्रयाग कहते हैं। यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब गंगा नदी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि गंगा नदी का जो मैदानी भाग में प्रवेश है वह कहाँ होता है, तो हरिद्वार में होता है, जो कि उत्तराखंड में है। अभी हम लोग ये जो लकीर है इसे इधर उत्तराखंड में है। तो गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है, तो हरिद्वार में। ये क्वेश्चन पूछता है। और आगे हम चलेंगे, जब उत्तराखंड क्रॉस करेंगे तो अब यूपी में आ गए। तो यूपी में आने के बाद जो है ये पहला नदी है सहायक नदी, जो कि गंगा नदी से मिलती है। रामगंगा नदी कहाँ मिलती है, कन्नौज में। तो गंगा नदी से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा नदी। गंगा नदी
का प्रथम सहायक नदी कौन हो गया? तो रामगंगा नदी, जो कि कन्नौज में आके मिलती है, यूपी में कन्नौज है। ये जो रामगंगा नदी है निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड की पहाड़ी से निकलती है और आकर के यूपी में मिलती है कन्नौज में। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ प्रयाग है, प्रयागराज, यहाँ इसको पहले इलाहाबाद बोलते थे। यहाँ पे यमुना नदी, सरस्वती नदी दोनों का संगम स्थल है। यमुना नदी, देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री हिमानी से निकल करके ये यमुना नदी आकर के प्रयागराज में गंगा नदी में आकर के यहाँ मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी ही है। और यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कालिंदी नदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। और अब देख लीजिए कि यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? तो यमुना नदी की सहायक नदी भी 3 सहायक नदी है। कौन कौन है? चंबल है, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से निकलती है। और दूसरा बेतवा है, जो कि विंध्य की पर्वत से निकलती है। और तीसरा नदी है केन नदी, जो कि कैमूर पहाड़ी से निकलती है। इसको एक साधारण सा हम ट्रिक से समझ सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी का ट्रिक है KBC खेलते हैं ना, KBC, के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल, केन बेतवा चंबल। उसके बाद जो है ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि घड़ियाल किस नदी में पाया जाता है? घड़ियाल, तो घड़ियाल चंबल नदी में पाया जाता है। और यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यही चंबल नदी ही है। अब हम चलते हैं आगे। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, जब ये प्रयागराज यूपी में हो गया, तो आगे गाजीपुर में आकर के यहाँ से गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। और गोमती नदी, क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से उत्पन्न होती है? मैदानी भाग में ही उत्पन्न होती है, स्थल भाग में उत्पन्न होकर के उद्गम स्थल है। तो गोमती नदी है जिसका उद्गम स्थल स्थलीय भाग में होता है। अर्थात जितना भी नदी है सब पहाड़ से उद्गम स्थल होता है। लेकिन गोमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो फुलहर झील है, यूपी में फुलहर झील, पीलीभीत जगह है यूपी का, वहीं पे है फुलहर झील। ये मैदानी भाग से निकलती है और आकर के गंगा नदी में गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। और मैदानी भाग से निकलने वाली ये नदी क्या कहलाती है? तो गोमती नदी है। उसके बाद चलिए अब आगे है बिहार में, जैसे कि नदी प्रवेश करेगी। बिहार में प्रवेश करने के बाद ये जो है ना घाघरा नदी छपरा में आके मिलती है। घाघरा कहाँ मिली? छपरा। घाघरा मिली छपरा में। घाघरा नदी कहाँ मिलती है? छपरा में। अब हम जानेंगे घाघरा नदी को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है ना घाघरा नदी, ये नेपाल से निकलती है। काली और करनाली ये 2 नदी है। काली और करनाली ये दोनों नदी का संगम है, उसी का नाम है घाघरा। तो देखिए जब काली नदी इंडिया में प्रवेश करती है इसको कहते हैं शारदा नदी। क्वेश्चन भी पूछता है कि किसे शारदा नदी कहा जाता है? तो काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है भारत में। और करनाली नदी को घाघरा नदी कहा गया। यही जब आगे बढ़ा तो ये दोनों मिलकर एक नदी बन गया जिसको घाघरा नदी कहा गया। अब आगे चलिए हम जानते हैं सोन नदी के बारे में। ऐसा कौन सा नदी है जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर प्रवेश करती है? इसका कोई सहायक नदी है? देखिए नहीं है। ये डायरेक्ट पटना के पास दायां साइड से, देखिए जब दायां बायां समझ लीजिए, जिधर नदी जाएगा, जैसे नदी इधर जा रहा है तो हम भी, मेरा मुख भी इधर की ओर जा रहा है तो मेरा दायां नदी का भी दायां हुआ और मेरा बायां नदी का भी बायां, अर्थात इस साइड दायां हो गया, उस साइड बायां। तो ये जितना भी नदी है इस साइड से अगर आ रही है तो सब क्या हो गया? बायां साइड से मिलने वाली नदी है। और अगर इस साइड से नीचा इस साइड से जाएगा तो ये क्या है? दायां साइड से मिलने वाली नदी है। तो गंगा नदी में 2 नदी है, देखिए दायां साइड से मिलती है। एक है यमुना नदी और एक है सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में। उसके बाद है कि गंडक नदी। तो गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है और डायरेक्ट आकर सोनपुर में मिलती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है? तो सोनपुर में। गंडक नदी नेपाल से आकर के डायरेक्ट सोनपुर में मिलती है। उसके बाद देखिए कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यह कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है गंगा नदी का सबसे लास्ट सहायक नदी कौन है? तो महानंदा। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग की पहाड़ी, वहीं से निकलती है और ये फरक्का बैराज के पास आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। और यहीं से जो है, और एक भी क्वेश्चन याद रख लीजिए कि गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन हो गया? तो यही महानंदा नदी। और सबसे प्रथम सहायक नदी तो यही रामगंगा नदी। और गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। और गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिला में ना।
प्रवेश करती है। अब जब हम आगे चलेंगे तो महानंदा नदी जब आकर के गंगा नदी में मिलती है फरक्का बैराज के पास, तो यहाँ से गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। एक आ जाती है इधर नीचा की तरफ जो कि हुगली नदी कहलाती है, और एक बांग्लादेश की तरफ चली जाती है जिसको गंगा नदी इधर जो बांग्लादेश की तरफ चली गई, बांग्लादेश में चली गई, इसका नाम क्या हो गया, पद्मा हो गया, पद्मा नदी। और एक बंगाल की तरफ चली गई थी, क्या हो गया, हुगली नदी। इसी हुगली नदी में ये दामोदर नदी आकर के मिलती है, देखिए दामोदर, और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। ये दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है यह झारखंड की पहाड़ी, झारखंड में जो है छोटा नागपुर की पठार, उसी से इसका उद्गम स्थल है दामोदर नदी का। अब हम समझेंगे कि मेघना किसको कहा जाता है। देखिए ये बांग्लादेश में जो भी नदी है ना उसके बारे में समझेंगे। तो पद्मा नदी को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको क्या बोला जाता है, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको क्या बोला जाता है, तो जमुना। गंगा को पद्मा कहाँ पे, बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना। और एक नदी आती है जो कि बांग्लादेश से ही आती है, उसका नाम है मेघना। ये जब तीनों आपस में मिलती है तो इसी का जो मेघना नदी है, यही नदी तीनों मिलकर एक नदी हो जाता है जिसका नाम मेघना पड़ता है। और यही मेघना नदी ये देखिए सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में जाकर के गिर जाती है, अर्थात बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम पढ़ेंगे सभी नदी का डिटेल, पूरा जितना भी पढ़ाए हैं उसको शॉर्टकट में देख लीजिए, पूरा लिखे भी हैं, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। देखिए देव प्रयाग सब में क्या है, देव प्रयाग में क्या है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी। देखिए यहाँ पढ़े थे ना कि देव प्रयाग, भागीरथी नदी यहाँ से आई थी और अलकनंदा नदी यहाँ से आई थी, और दोनों मिल करके देव प्रयाग में गंगा नदी बना था, यही है। तो देव प्रयाग में क्या है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी। उसके बाद है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या है, तो विष्णु भगवान ने क्या करेंगे, पैर को धोएंगे, अर्थात धौली गंगा। तो अलकनंदा नदी और धौली गंगा को हम विष्णु प्रयाग में बोलेंगे। विष्णु भगवान के पैर को धोएंगे, अर्थात धूल को धो देंगे। अलकनंदा विष्णु प्रयाग उसको बोलेंगे, विष्णु भगवान के पैर को धूल को धो लेंगे, क्या, अलकनंदा नदी में आकर के, अर्थात अलकनंदा नदी और धौली गंगा विष्णु प्रयाग। अब है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नामे से है, तो नंदाकिनी और अलकनंदा सब में कॉमन है, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी नंद प्रयाग। और कर्ण में हो गया पिंडार, कर्ण में पिंडार, और रुद्र में मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र में क्यों मंदाकिनी, जब अलकनंदा नदी पूरा तेज बहाव गति से आ रही थी गंगा नदी, तो भगवान शिव जटा फैला करके केदारनाथ से क्या किया, इसकी गति को मंद कर दिया, अर्थात रुद्र रूप में आकर के मंद कर दिया, अर्थात मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा नदी का संगम स्थल रुद्र प्रयाग कहलाया। अब आगे चलिए, अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो गंगा कहते हैं, पढ़े हैं जस्ट अभी। उसके बाद गंगा की पहली सहायक नदी जस्ट पढ़े हैं, रामगंगा पढ़े थे ना, कि गंगा की पहली सहायक नदी देखिए यहाँ पे है, गंगा की पहली सहायक नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है, ये कन्नौज में आके मिलती है, रामगंगा है। उसके बाद है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना, पढ़े हैं, इसको कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पढ़े हैं कि गंगा नदी की कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। यहाँ पढ़े थे कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, तो देखिए हरिद्वार में है, यहाँ से मैदान क्षेत्र में, इधर तक, यहाँ तक सब पहाड़ था, पहाड़ी एरिया था, यहाँ आकर के मैदान भाग में प्रवेश कर गया। उसके बाद जो है पढ़े थे कि गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि मेघना कहलाती है। देखिए यहाँ पे गंगा को पद्मा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ये जब आकर मिली है ये मेघना नदी है, बांग्लादेश से आकर के मिलती है, जो तीनों मिल करके इसका फिर नाम क्या होता है, जो बांग्लादेश वाला क्या बोलता है, इसको मेघना बोलता है, इसीलिए इसका नाम हो गया मेघना। इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है, तो मेघना कहा जाता है। और यहाँ सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल खाड़ी में जाकर बांग्लादेश में गिरती है। अब है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी भी पढ़े हैं। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, यह झारखंड के कहाँ, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है नदी। उसके बाद 10 नंबर में है कि गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है
कौन है? तो गोमती नदी, जस्ट पढ़े थे ना, पीलीभीत यूपी में है, जो कि फुलहर झील से निकलती है, यह जो है मैदानी भाग से निकलती है। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। अब है गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है। कौन कौन देश से? भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। आगे है कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तराखंड में सबसे पहले निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है, और झारखंड का थोड़ा सा ऊपर का एरिया लेती है, जिसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज से होकर के ये पश्चिम बंगाल में चले जाती है। तो क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब है आगे स्वतः स्वच्छ यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है, जो कि इसका पानी स्वतः अपने आप में प्यूरिफाइंग हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। यह किसके कारण? तो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी का पानी जल्दी खराब नहीं होता है, कभी भी खराब नहीं होता है रखने के बाद, तो क्यों? तो यही है कि बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है ना, इसी कारण ये क्या करता है, तो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, इसीलिए। अब है कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। जानते हैं कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, कब घोषित किया? तो 2008 में। अब लास्ट क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्वेश्चन ही पूछता है कि किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, तो डॉल्फिन भी ऑप्शन में रहता है, और एक रहता है गंगा डॉल्फिन, एक सिंधु डॉल्फिन रहता है, तो गंगा डॉल्फिन को ही टिक करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अच्छा वीडियो और लेकर के आप लोगों के बीच आ सकूं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।